सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा सा। अबे इसके आगे क्या था? अबे साले। फिल्म के स्टार्टिंग में वानी का बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है और वानी डिप्रेशन में जाने लगती है। इसे देखकर वानी की माँ भी टेंशन में हो जाती है। बट भाई वानी की माँ तो वानी से काफी दूर है, तो इन्हें कैसे पता चला कि वानी किससे और क्या बात कर रही है? बात तो सही है। और वानी इनसे इतनी दूर है कि इन्हें साफ साफ चेहरे का इंप्रेशन भी नहीं पता चलेगा कि वानी क्या कर रही है। बट इनको इतनी दूर से दिख गया कि वानी डिप्रेशन में है। कमीने तू क्या जानेगा बे माँ का दर्द क्या होता है। अगले सीन में क्रिस वानी के करीब से गुजरता है और वानी जब अपने अड्डे पे पहुंच जाती है तो क्रिस थोड़ी देर बाद वहां पे पहुंचता है। लेकिन भाई एक मिनट, क्रिस तो वानी से स्पीड में काफी आगे निकल गया था ना, तो वो अभी कैसे पहुंच रहा है? उसे तो कब का पहुंच जाना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। यहाँ पे वानी अपने डायरी को गलती से रखकर भूल जाती है और बिना डायरी के अंदर जाने लगती है। बट अगर आप गौर से देखोगे तो वो डायरी यहाँ है ही नहीं जिसे वानी ने पहले रखा था। Oh my God! इस सीन में हमारे क्रिस भैया आर्टिस्ट रिव्यू करने वालों को पीटने लगते हैं। अब ये वाला क्रिस भैया नहीं भाई, ये वाला क्रिस। लेकिन भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बंदा दिन दहाड़े घुसकर आर्टिस्ट रिव्यू वाले को टनाटन पीट रहा है और ये सब चूतिए उसका वीडियो बना रहे हैं। और क्रिस जब इसे पीट कर वापस जाने लगता है तब ये चिरकुट आता है। तेरी बहन का। यहाँ पे क्रिस भैया सभी म्यूजिक सिस्टम को ऑटो मोड पे लगा देते। चलो इन्होंने ऑटो पे बैकग्राउंड ढोल लगा दिए, वो तो चलता। लेकिन भाई जब ये गाना स्टार्ट करते तो पीछे से नगाड़े और ढोल की भी आवाज आ रही है। आप खुद ही सुनो। तो क्या ये ढोल नगाड़े को भी ऑटो मोड पे कर दिया है क्या, जो अपने आप बज रहे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? और जब यहाँ पे बारिश होने लगती है तो लोग एक साथ अंदर जाते हैं और एक ही तरह का छाता लेकर आते हैं। तो मतलब इन्हें क्या पहले से ही पता था कि यहाँ पे बारिश होने वाली, जो ये ऑलरेडी छाता लेकर आए? चलो भाई घर से छाता लेकर आए वो तो ठीक है, लेकिन जब ये छाता लेकर आए थे तो ये अपने पास क्यों नहीं रखे थे? ये अंदर से क्यों लेकर आ रहे हैं? एंड हमारे क्रिस भैया बारिश में भी गाना गा रहे हैं बट फिर भी इनकी आवाज क्लीन सुनाई दे रही है। भाई ये कौन सी कंपनी की माइक है जो बारिश में भी आवाज अच्छी दे रही है? मैं नहीं बताऊंगा। और क्रिस भैया जब माइक को ऑडियंस की ओर करते हैं बट फिर भी इनकी आवाज आ रही है। और जब ऑडियंस भी चिल्ली चिल्ला करती है तो उनकी भी आवाज बिल्कुल क्लीन सुनाई दे रही है। भाई नहीं मैं कुछ बोलूंगा ही ना, कुछ बोलूंगा ही नहीं अब। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। बैगन। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर इस मूवी के सभी सॉन्ग को एक ही बंदा गाया होता तो कितना रेयर लगता है ना, क्योंकि सामने से तो ये बंदा लिपसिंग कर रहा है बट पीछे से कभी अरिजीत सिंह कभी जुबिन नौटियाल की बू आ रही है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस सीन में क्रिस वानी को अंदर आने के लिए बोलता है तो यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलने ही जा रहा है। बट कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है। और जब यहाँ पे गेट है तो वानी को लीगल तरीके से अंदर आना चाहिए ना, ये कूद फाद के अंदर क्यों आ रही है? इस सीन को देखकर बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि वानी को थोड़ा भी तमीज नहीं है, क्योंकि कोई बंदा इसे अपने क्रेडिट पे लेकर आ रहा है बट ये बिना थैंक यू बोले निकल ली। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? एंड अगले सीन में ये चिरकुट क्रिस को टाइम बताकर अपने हाथों को साइड में करता है। इसके हाथ टेबल से कुछ इंच ही ऊपर है, कैमरा दूर के एंगल से दिखाता है तो इसके हाथ काफी ऊपर है। एक चीज और, पहले वाले सीन में लैपटॉप बंद है बट दूसरे वाले सीन में लैपटॉप खुले हैं। और यहाँ पे वानी दीदी क्रिस भैया को इमोशनली ब्लैकमेल करके इनका तो सिगरेट फेंकवाती है। ये दूसरा वाला भी फेंक देती है, मतलब एक ही झटके में 20 रुपए का नुकसान। तो इसके लिए अगेन अगले सीन में क्रिस इस मशीन के सारे क्रिकेट खेल रहा होता है। और यहाँ तक मेरे को पता है कि इस मशीन का एक निर्धारित समय होता है, अगर आप इसको ऑटो मोड पे लगाते तो ये कंटिन्यू बॉल फेंकता रहेगा। लेकिन जब वानी आती है तो बॉल की स्पीड कम हो जाती है और ये रुक रुक कर आने लगती है और कुछ देर बाद तो बॉल आनी ही बंद हो जाती है। ये क्या है? यहाँ पे प्रिंस का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है और ये जो छूती है ये उछल उछल के डांस कर रहे हैं, जिनमें से ये चिरकुट देखो फिल्म के कैमरे में हाथ दिखाकर डांस कर रहा है। और हमारे क्रिस भैया राइट साइड मूव होकर खड़े हैं, बस इनका फेस सामने की तरफ है बट कैमरा एंगल चेंज होता है तो इनका फुल बॉडी सामने की तरफ है। और वानी दीदी क्रिस भैया को बुलाती है तो ये एक ही बार में सुन लेते हैं। अबे भाई यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, ऊपर से यहाँ पे चिल्ली चिल्ला हो रही है बट क्रिस भैया एक ही बार में सुन ली, मतलब कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी सॉरी यार थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ भी। एंड अब मूवी देखें तो आप सबको तो पता ही है कि वानी का याददाश्त जाने लगता है। और डॉक्टर वानी के माँ बाप को इसको बाहर ले जाकर इसका मन बहलाने के लिए बोलते हैं। वानी के माँ बाप इसे क्रिस के साथ बाहर भेज देते हैं। मतलब भाई मैंने आज तक ऐसा सेल्फिश माँ बाप नहीं देखा जो अपने खुद के बेटी को 4 दिन के अनोन लौंडे के साथ बाहर भेज देती है। भाई ये क्या बकचोदी है। और वहाँ पहुँचने के बाद जो इनकी हरकत है ना, मैं आपसे क्या ही बोलूं, क्योंकि ये जब से यहाँ पे पहुंचे हैं ना तब से लगे हुए हैं।
समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। और भैया मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि वानी की याददाश्त पूरी तरह से जा रही है। तो ये केवल क्या नई वाली ही बातें भूल रही है? क्योंकि इसे पास्ट वाला बॉयफ्रेंड याद है, लेकिन इसके साथ जो प्रेजेंट में रह रहा है वो इसे भूल चुकी है। अगर भूलना है चाहिए तो इसे सब भूल जाना चाहिए ना, इसे पास्ट वाली बातें कैसे याद है? तो मेरे हिसाब से इस मिस्टेक पे तो बोनस बनता है। सो वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।